नमस्कार। शेयर मार्केट विद अभी में आपका स्वागत है। पोर्टफोलियो सीरीज के क्रम में मैं जिसमें दूसरा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें ये बताना चाह रहा हूं कि पोर्टफोलियो हम लोग शुरुआत जब करते हैं तो क्या गलती करते हैं और जो गलती करते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे शुरू में गलती ये करते हैं कि ज़्यादा शेयर रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। पैसे हैं मान लो 2 लाख रुपए और शेयर रख लिए 20। और ये भी होता है कि हम ये करते हैं कि जैसे किसी ने कुछ बता दिया तो वो शेयर हमने कर लिया, या हम यूट्यूब ही देख रहे हैं तो लगातार जैसे शेयर देख रहे हैं तो जो अच्छा लगा हमने बाई कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा समय चल रहा है या क्या थीम चल रही है। जैसे अगर अभी का देखा जाए 2024 है, अभी का देखा जाए तो इसमें अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है कि 3-4 सेक्टर चल रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड करो उस सेक्टरों में। और जब फिर बनाओ आप तो फिर देखो आप कौन से सेक्टर चलेंगे तो उनको आप डिवाइड करो। ज़रूरत क्या है कि जो चल नहीं रहे हैं, जैसे अभी केमिकल नहीं चल रहा है तो हम केमिकल को क्यों रखें। जब केमिकल चलने लगेगा तो हमें ऐसा ही तो होगा कि ज़्यादा ज़्यादा 10% महंगा मिल जाएगा, 15% महंगा मिल जाएगा, तब हम ले लेंगे। या फाइनेंस है, नहीं चल रहा है तो हम क्यों लें। तो हम ऐसे शेयर नहीं लेंगे जो अभी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। जो परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको लें तो हमारा पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। जैसे सबसे पहला हम इसमें लेते हैं ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी में अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी में आप ले लो 4-5 शेयर हैं ग्रीन एनर्जी में। जैसे अभी चल रहा है ग्रीन एनर्जी चल रहा है अभी, तो ग्रीन एनर्जी के शेयर छांट लो। जैसे मैंने छांटे हैं तो मैंने टाटा टाटा पावर है, केपीआई ग्रीन है, बारी रिन्यूअल है, केपी एनर्जी लिमिटेड है। इसमें से आप कोई एक चुन सकते हैं। केपी एनर्जी लिमिटेड को अभी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये एएसएम स्टेज 4 में चल रहा है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। आप इनमें से कोई ले सकते हैं, टाटा पावर है, केपीआई ग्रीन है, बारी रिन्यूअल है, कोई ले सकते हैं इनमें से एक से। और अगला अगर चलेगा तो आएगा एआई स्टॉक। दूसरी क्या चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कौन कौन से शेयर हैं, के सॉल्व है, सिग्मा सॉल्व है, टाटा एलेक्सी है। दूसरा आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कौन कौन से शेयर हैं, के सॉल्व है, मैंने तो पहले नंबर पर रखा है, अच्छी कंपनी है। सिग्मा सॉल्व है, दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काम करते हैं। और टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी थोड़ा बड़ा शेयर है, लगभग 7,500 तक का शेयर है। लेकिन के सॉल्व और सिग्मा सॉल्व आपकी अगर रेंज में आता है, टाटा एलेक्सी मान लो कोई बड़े 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 इन्वेस्टर हैं, मान लो बड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो टाटा एलेक्सी ले सकते हैं। के सॉल्व सिग्मा सॉल्व अच्छे शेयर हैं, दोनों दोनों में से कोई एक आप एक चुन सकते हैं। तो अब जैसे कितने सेक्टर हो गए, हमने कौन कौन से सेक्टर लिए। एक तो लिया हमने ग्रीन एनर्जी का सेक्टर, दूसरा हमने लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सेक्टर। दोनों अच्छे चल रहे हैं और आने वाला समय एआई का ही है। और ग्रीन एनर्जी का है, अपने प्रधानमंत्री रूफ सोलर योजना ला रहे हैं, सभी छतों पे सोलर लगाना चाह रहे हैं। और सरकार और आगे जो आईटी कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काम कर रही हैं। तो इस तरह मैंने ये 2 सेक्टर लिए। तीसरा सेक्टर हम लेंगे रेलवे का सेक्टर। कौन सा सेक्टर, रेलवे सेक्टर। अब रेलवे में कई सारी कंपनियां हैं, आईआरएफसी है, आरवीएनएल है, टैक्समो रेल है और जुपिटर वेगन है। मैंने 4 ही लिए हैं, बहुत और भी सारी हैं, बहुत सारी हैं, पर मैंने वो 4 ही लिए हैं। इन 4 में से ही आप एक अपने अनुसार रख सकते हैं। आईआरएफसी का प्राइस छोटा है, आईआरएफसी रख सकते हैं, आरवीएनएल रख सकते हैं, टैक्समो रेल थोड़ा बड़ी प्राइस का है। तो अपने अनुसार चारों कंपनियां अच्छी हैं, कोई भी एक रख सकते हैं। उसके बाद चौथा सेक्टर मैंने लिया डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में क्या लेंगे, डिफेंस सेक्टर में HAL है, BEL है, HAL, BEL, अवेंटल और अपोलो माइक्रो सिस्टम। HAL को लिया है, लार्ज कैप कंपनी है, सरकारी कंपनी है। BEL भी लार्ज कैप कंपनी है, सरकारी कंपनी, लेकिन प्राइस BEL का थोड़ा छोटा है क्योंकि अधिक बार वो टूट जाता है। अवेंटल है, अवेंटल छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और अपोलो माइक्रो सिस्टम भी स्मॉल कैप कंपनी है। तो चाहो आप HAL के साथ जा सकते हो, BEL के साथ जा सकते हो, अगर स्मॉल कैप रखनी है अवेंटल के साथ जा सकते हो, अपोलो माइक्रो सिस्टम के साथ जा सकते हो। अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी ASM लिस्ट में होगा, तो शायद अपोलो माइक्रो सिस्टम से अभी थोड़ा दूर रहें। जब ASM से निकल जाए तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 4 सेक्टर तो ये हो गए। 5वां मैंने लिया है एवरग्रीन स्टॉक। एवरग्रीन स्टॉक में कौन से हैं, एवरग्रीन स्टॉक्स में आपके आ जाएगा BVL है, मैं रखा है BVL, पॉलीकैब, KEI। मुझे बहुत पसंद है BVL।
पॉलीकैब भी पसंद है, KEI भी पसंद है। कारण जानना चाहें, कारण ये है कि लगातार रिटर्न देता है। पॉलीकैब भी आपको निराश नहीं करेगा, KEI भी निराश नहीं करेगा। तो ये ऐसे शेयर हैं जो आपको लगातार रिटर्न देंगे। और 4 सेक्टर हमने वो वाले ले लिए। इस तरह कितने सेक्टर हो गए? 5। अब 5 सेक्टर में से हमने एक एक शेयर चुन लिया। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो दो दो शेयर ले लो, तब भी 10 होते हैं। 10 से ज़्यादा, मेरी समझ में 8 शेयर बहुत होते हैं। 8 शेयर से ज़्यादा रखना, क्योंकि हमें क्वालिटी रखनी चाहिए और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी रखनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा, नहीं पैसा नहीं बनेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी, तब मार्केट। और थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप शेयर ले रहे हो वो एकदम भागने लगे, नहीं भागेगा, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा नीचे भी आएगा। और ये अमूमन मानो कि जो आप लेंगे वो दिमाग में रखो, वो नीचे आएगा ही आएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है कि शेयर को 2 पार्टों में खरीदो, जहाँ तक है 2 पार्टों में। 2 पार्टों में कैसे? जैसे 50,000 रुपये लगाने हैं तो पहले लगाओ 30,000 रुपये, 30,000 रुपये खरीद लो। 20,000 रुपये शेष रखो। अगर वो 10% शेयर गिरता है तो उसमें आप 20,000 रुपये और ऐड करिए, बस छोड़ दो। उसके बाद नीचे गिरता है तो उसके बाद उसमें ऐड मत करो। तो जब आप इस तरह से लगाएंगे तो रिटर्न मिलेगा आपको। और यकीन मानो, लगा के देखना, करके देखना, किसी शेयर को खरीद के देखना और 2 पार्टों में लेना, 100% रिटर्न बनेगा, निश्चित रिटर्न बनेगा। उसके बाद एक स्टॉक ऐसे ले लो जो कि ट्रेंड में चल रहा हो। ट्रेंड का मतलब जैसे समय के अनुसार, जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन चल रहा है, मान लो अप्रैल में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन है, अभी IPL चल रहा है, तो जोमेटो टाइप कंपनी, जैसे जोमेटो है तो IPL आता है, जोमेटो कंपनी को फ़ायदा होगा तो बढ़ेगी। और जैसे इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में जैसे मीडिया शेयर, जैसे नेटवर्क मीडिया है, नेटवर्क 18 है, TV 18 है, ये आप ले सकते हैं। TV 18, दूसरा नेटवर्क 18। ये किसके लिए? कि ये शेयर जो हैं वो आपको मतलब थोड़े समय के लिए है, ये नहीं कि इनको आप 5 साल रखो। क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या होगा कि इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा, महीना 2 महीने और चलेंगे, ये गिर जाएंगे। इलेक्शन से पहले आप ले सकते हो, जैसे इलेक्शन शुरू हो तो ये चलने वाले शेयर हैं जो कि उसी के अनुसार चलें। जैसे IPL है तो IPL टाइम जोमेटो ले लो। TV 18 चल रहा है, TV 18 हमने क्यों लिया? क्यों? इलेक्शन आ रहा है तो मीडिया पे ज़्यादा फोकस है, मीडिया पे सरकार पैसा खर्च करती है, तो ये चलेंगे। बस इस तरह आप बांट लो और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद एक आपके लिए मैं होली स्पेशल सेल लाया हूँ, और अगर ये सही से चलेगा, वैसे अच्छी कंपनी है, अगर सही से चला तो फिर ये अगले आपके होली तक आपका पैसा लगभग, ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, 50-60%, 60-70% कर सकता है शेयर को भी मैं। और अंत में आपके लिए एक होली स्पेशल शेयर जो मैंने बताया, वो शेयर में लेके आया हूँ CG पावर। कौन सा? CG पावर। CG पावर मार्केट कैप है इसका मार्केट कैप है इसका 81,857 करोड़। ROC है इसकी, ROC 61.6%, 61.6%। और ROE है इसकी, ROE है 66.00%। कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, डेब्ट फ्री कंपनी है, और लगातार 5 साल से 28% का CAGR दे रही है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, रेल परिवहन से संबंधित उत्पादों में काम करती है। और अभी हाल फिलहाल में इसके मुंबई मुख्यालय वाले समूह ने ये बताया है कि ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी उतर रही है, और इसी वजह से इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है। अगर ये अपने इसमें कामयाब रही तो ये 1 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अंत में होली की सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और हाँ, अगर मेरे बताए हुए शेयर या मेरा बताए हुए कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। होली की सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।